स्वागत है आपका आपके अपने बेड टाइम स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा का शासन था। राजा अपने दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन करना चाहता था, जिसे विशेष रूप से शुभ कार्य माना जाता था। उसने महल के खुले आंगन में 56 भोग की रसोई तैयार करवाई। व्यंजन पकाने के लिए देश विदेश से विशिष्ट सामग्री मंगवाई गई और रसोइयों ने अपने हुनर से इन व्यंजनों को तैयार करना शुरू किया। आंगन में उत्सव का माहौल था और सभी इस विशेष आयोजन के लिए उत्सुक थे। इसी दौरान एक अनजाना हादसा हो गया जो किसी की समझ से परे था। आकाश में एक चील उड़ती हुई आई और उसने अपने पंजों में एक जिंदा सांप को दबोच रखा था। सांप अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने आप को बचाने के प्रयास में उसने जोर जोर से फुफकार मारी और उसकी मुख से कुछ जहर की बूंदें निकलकर नीचे पक रही रसोई के व्यंजनों पर गिर गई। यह घटना इतनी अचानक और अप्रत्याशित थी कि किसी को इस पर ध्यान देने का अवसर भी नहीं मिला। भोजन तैयार हुआ और उसे ब्राह्मणों को परोसा गया। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह भोजन अब विषैला हो चुका था। जैसे ही ब्राह्मणों ने भोजन किया, विष के प्रभाव से उनकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में सभी ब्राह्मण काल के गले में समा गए। यह समाचार जब राजा तक पहुंचा तो वह अत्यंत दुखी हो गया। उसे ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर महसूस होने लगा। राजा धर्म का पालन करने वाला था और उसने सदैव सत्य और न्याय का साथ दिया था, परंतु इस भयंकर दुर्घटना ने उसे आहत कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह दुर्घटना कैसे हुई और इस भयंकर पाप का भागी कौन बनेगा। उधर यमराज भी इसी दुविधा में पड़ गए कि इस ब्रह्म हत्या के पाप का दंड किसे दिया जाए। यमराज ने गहराई से विचार करना शुरू किया और सबसे पहले राजा का नाम उसके मन में आया। आखिरकार भोजन का आयोजन राजा ने ही किया था और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित भी किया था, इसलिए वह प्रथम दोषी ठहर सकता था। लेकिन यमराज को यह भी समझ में आया कि राजा ने इस दुर्घटना की कोई योजना नहीं बनाई थी। वह तो खुद अनजाने में इस आपदा का शिकार हुआ था। फिर यमराज ने विचार किया कि शायद रसोइया दोषी हो जिसने भोजन को पकाया था, परंतु रसोइया भी इस बात से अनभिज्ञ था कि भोजन में विष मिला हुआ है। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भोजन तैयार किया था। यमराज ने आगे सोचा कि चील दोषी हो सकता है क्योंकि वह सांप को पकड़कर ले जा रही थी, जिसके कारण विष भोजन में मिला, परंतु चील तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसा कर रही थी। उसका इस घटना में कोई दोष नहीं था। अंत में यमराज का ध्यान सांप पर गया जिसने विष उगला था, परंतु सांप भी अपनी जान बचाने के प्रयास में ऐसा कर रहा था। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसे भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। कई दिनों तक यमराज इसी असमंजस में रहे कि आखिर इस भयंकर पाप का जिम्मेदार कौन है। इसी बीच कुछ समय बाद कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। महिला ने उन्हें रास्ता बताते हुए कहा, जरा ध्यान से जाना, वह राजा तो ब्राह्मणों को जहर देकर मारता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज को निर्णय लेने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत यह तय कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का दंड इस महिला को दिया जाएगा। यमदूतों ने यमराज से आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? इस महिला ने तो किसी को नहीं मारा, फिर इसे यह दंड क्यों? तब यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे उस पाप कर्म में आनंद आता है। इस घटना से न तो राजा को, न तो रसोइयों को, न चील को और न ही सांप को किसी प्रकार का सुख या आनंद मिला। वे सभी इस अपराध से अनजान थे, परंतु इस महिला ने इस घटना का जिक्र मजे लेकर किया। उसने परनिंदा का पाप किया है, इसी कारण इसका यह दोष बनता है और इसे इस पाप का दंड मिलेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम किसी बड़े पाप के लिए जिम्मेदार न होते हुए भी परनिंदा करके पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया, फिर भी हमें दंड क्यों मिल रहा है। यह दंड उसी पाप का होता है जो हम दूसरों की निंदा करके
संचित करते रहते हैं। कहानी समाप्त।